हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टैक्स प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। ये उन लोगों के लिए जो कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनकी मान लो जॉब कर रहे हैं या फिर नॉर्मल सा बिजनेस है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। 10%, 20%, 30% टैक्स स्लैब तक भी जो लोग आ रहे हैं, उन सब की हम बात करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आउट देयर जिनसे ये चीज़ें हो रही है। व्हाट कैन यू डू एज एन इंडिविजुअल अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए या अपने आप की लाइफ बेटर करने के लिए, फाइनेंशियली एंड मेंटली भी। एंड कैसा ये रहेगा फ्यूचर में, सीन क्या होने वाला है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी गवर्नमेंट से, अपनी कंट्री से, एंड सो ऑन। सो लेट्स गो। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। तो वाइल दिस इज़ वेरी ट्रू कि आप महीनों में देखो तो 12 में से 5 महीने तो आप सरकार के लिए काम कर रहे हो एंड बदले में आपको ठेंगा मिल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू। अब बहुत से लोग जरूर बोलेंगे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, इकोनॉमी इतनी बढ़ गई, ये देखो दुनिया में इतना नाम हो रहा है, ये सब। आप प्रैक्टिकल चीज़ें बात करो, जो भी आप हॉस्पिटल्स की बात करो, अपने हेल्थ केयर की बात करो, वो बहुत ज़्यादा महंगा है, ऑल टाइम हाई है। आप हॉस्पिटल्स में जाओगे नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। पब्लिक स्कूल्स में ले जाओगे अपने बच्चों को, प्राइवेट स्कूल्स में भेजोगे, उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। एंड पॉल्यूशन तो आप खैर जानते ही हो, और टैक्स भी खैर हम डिस्कस कर ही रहे हैं। 2024 इज ऑल्सो द ईयर जिसमें अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। तो यहाँ पे सब पार्टीज ने अपना, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना मैनिफेस्टो रखा है। एंड किसी भी मैनिफेस्टो में आपको ये नहीं मिलेगा कि भाई हम पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स रेट कम कर देंगे, बिकॉज नो वन केयर्स। सॉर्ट ऑफ 100% पीपल, अगर 3 से 4% लोग टैक्स दे रहे हैं, तो बाकी 96-97% जो मेजोरिटी है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता क्या टैक्स है, कितना ही बढ़ा दो, कितना ही कम कर दो। दे बेसिकली रिलाई ऑन फ्रीबीज। उनको सस्ते में मटेरियल चाहिए, फ्री में चाहिए, जो भी सरकार स्कीम वगैरह लाती है, तो वो उसी गवर्नमेंट की तरफ इंक्लाइन हो गए जो उनको फायदा देंगे इन द शॉर्ट टर्म। मैं शॉर्ट टर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन फ्रीबीज से, इन सब चीज़ों से ओवरऑल कंट्री का नुकसान ही होना है, अगर जो पैसा है सही जगह नहीं लग रहा हो। अब यू कैन कंपेयर दिस विद कि ठीक है स्वीडन और उन सब जगह यूरोपियन कंट्रीज में देखो कितना अच्छा फ्री हेल्थ केयर है, सब कुछ है, टैक्स रेट भी वहाँ ज़्यादा है, तो बिकॉज वहाँ इंप्लीमेंट अच्छे से हो रहा है। क्या यहाँ पे इंप्लीमेंट अच्छे से हो रहा है? तो जो लोग जिनको टैक्स वगैरह से फर्क ही नहीं पड़ता, वो क्या करते हैं, दे एडजस्ट टू ऑल दी अदर थिंग्स। पोल्यूशन ज़्यादा है, झेल लेंगे, ट्रैफिक ज़्यादा है, झेल लेंगे, पीस ऑफ माइंड जा रहा है, झेल लेंगे, कोई बात नहीं। बिकॉज ओवरऑल हमें फ्रीबीज मिल रही है, हमारा काम हो रहा है शॉर्ट टर्म में, हमें आगे से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 साल हमारा निकाल देंगे, आगे का भगवान जाने। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ पीपल एक्चुअली, जो कि बाकी बचे हुए लोग हैं जो डायरेक्ट इनकम टैक्स पेयर नहीं है, जिनको ये समझ आता है कि भाई इकोनॉमी इन लोगों के पीछे ही चल रही है, जिनको इकोनॉमी और इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दे बेसिकली रिलाई ऑन द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम समथिंग जिससे उनका शॉर्ट टर्म में लाइफ निकल सके, दैट्स इट। अगर आप और अपने अराउंड देखोगे, जो भी धीरे धीरे मिलियनेयर्स बनते जा रहे हैं, जो भी पैसे वाले बनते जा रहे हैं, यू विल सी वो सब लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लीविंग इंडिया। बाय दिस डेटा टेल्स यू द आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ HNIs फ्रॉम इंडिया। यू विल सी मिलियनेयर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया इज 8,500। यू विल सी द मिलियनेयर माइग्रेशन ऑफ इंडिया, जो कि बढ़ता ही जा रहा है। द कंट्रीज दैट यू विल सी किनको फायदा हो रहा है, वो है UAE, सिंगापुर, US, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ मच बेटर है इंडिया से कंपेयर करें तो। बिकॉज मिलियनेयर्स को क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, उनको अच्छा हेल्थ केयर चाहिए और रिटर्न चाहिए जो वो टैक्सेस दे रहे हैं उन सब में। अगर आप मिलियनेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है और जिस हिसाब से उन्होंने पैसा कमाया, तो अगर उनको यहाँ नहीं मिला तो ऑब्वियसली दे विल गो समवेयर एल्स। अगर आप देखो पॉल्यूशन है इंडिया में बहुत ज़्यादा, अगर मान लो किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो मिलियनेयर्स खुद थोड़ी साफ करने बैठ जाएंगे, दे विल सिंपली से कहीं और ही चले जाएंगे, वहाँ पे हमारे बच्चों के लिए या हमारे फैमिली के लिए, हमारे खुद के लिए एक बेटर सर्विसेज होगी, हम उस कंट्री को प्रेफर करेंगे। इसी सेम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये सब चीज़ें करते हैं, या इंडिया छोड़ के जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं। एंड यू विल सी UAE में 0% इनकम टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स तो 0 है। सिंगापुर में आप देख लो 22% है, तो वहाँ पे उनको टैक्स रेट इतना नहीं देना पड़ रहा, कहीं ना कहीं फैसिलिटीज के नाम पे दे आर गेटिंग मच बेटर एनवायरनमेंट, मच बेटर प्लेस टू लिव इन, सो व्हाई वुड दे नॉट डू इट? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिलियनेयर्स राइट नाउ इन इंडिया, जो आप कह सकते हो। एक है इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप के और एक है नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट आर वो लोग जो बेसिकली गवर्नमेंट सपोर्टेड होते हैं, जिनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से सेटिंग अप अ फैक्ट्री। उनको लैंड चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सस्ते दामों में, उनको अपने प्लांट लगाने हैं, उनको बहुत सारा कैपिटल उठाना है, तो वो दुनिया भर का लोन उठा सकते हैं सस्ती रेटों में, छुपा के रख देंगे, डॉक्यूमेंट्स भी सील कर देंगे जो आप देख नहीं पाओगे। जो उनको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए, उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट HNIs। एंड देयर आर अदर टाइप ऑफ मिलियनेयर्स जो बेसिकली नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, या कहीं ना कहीं इंटरनेट बेस्ड काम कर रहे होते हैं, या खुद का सेल्फ मेड होते हैं। बाकी लोग भी सेल्फ मेड होते हैं, बट डिपेंडेंसी इज नॉट सो मच ऑन गवर्नमेंट। These are the kind of people जो कहीं ना कहीं ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हेविली रिलाइड ऑन लेट्स से पॉलिटिकल पार्टीज या पावरफुल लोग। उनकी लाइफ ऐसे भी चल रही है नॉर्मली, इवन इफ इन्फ्लुएंशियल पीपल भी उनके लोगों में ना रहे तो।
एंड द मेन रीजन वाई इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि लेट्स से बड़े बड़े कंपनीज के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे आर सपोर्टिंग द करंट गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट है, बिकॉज उनका काम ही उस गवर्नमेंट पे टिका है। अगर वो गवर्नमेंट उनका फेवर नहीं करेगी, उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देगी, सस्ती जमीनें नहीं देगी, सस्ते लोन नहीं देगी, तो भाई वो जाएंगे कहाँ? तो कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस गवर्नमेंट की तारीफ तो करो जिस गवर्नमेंट ने आपको बिजनेस बना के दिया है। सो दैट इज हाउ दिस गेम गोज। तो वो लोग जो क्लीन मिलेनियर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कहीं ना कहीं सेल्फ मेड है, इतना ज्यादा हेविली रिलायंट नहीं है करंट गवर्नमेंट पे, एंड दे कैन मेक मिलियंस खुद के दम पे, दे आर द काइंड ऑफ पीपल दैट एक्चुअली थिंक ऑफ लिविंग इंडिया, बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर नॉट गेटिंग द रिटर्न्स of how much taxes that they are paying. You can actually understand it with a cricket based example. आज से 4-5 साल पहले भी जब अगेन लोकसभा इलेक्शंस थे तो इंडिया में आईपीएल नहीं हुआ था। दिस डिडंट मीन कि भाई इंडिया में वोटिंग तो हुई थी ऑब्वियसली, एंड जो भी इंडियन ओरिजिन के प्लेयर्स थे कहीं ना कहीं उनका वोट तो ड्यू था ही, बट दे डिडंट वोट, मोस्ट ऑफ देम डिडंट वोट। कई लोगों ने वोटिंग वगैरह के स्क्रीनशॉट वगैरह डाले भी थे, बट द थिंग इज व्हाई डिडंट दीस पीपल वोट? बिकॉज द मेन रीजन इज दे ऑल्सो नो कि वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसी चीजें जैसे मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, वही लोग बोल सकते हैं जो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। यू विल सी अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स, कमेंट्स में भी आएगा कि भाई इतनी प्रॉब्लम है इंडिया से तो देश छोड़ दो, देश रोयन वगैरह वगैरह। द प्रॉब्लम हियर इज यू विल सी अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आल्सो इन द फेवर ऑफ दिस आर्गुमेंट कि सी सो मेनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, तो आप इंडिया छोड़ दो या फिर आप देशद्रोही की कैटेगरी में आते हो। सिंपली दिस इज अ वीडियो ऑफ अक्षय कुमार का पहले का, विच ही एक्चुअली सेड व्हाई ही वाज अ कैनेडियन सिटीजन पहले, बिकॉज उनका उस समय मूवीज वगैरह नहीं चल रही थी, एंड ही हैज एक्चुअली थॉट कि ठीक है मैं कनाडा जाके अपना ट्रकिंग बिजनेस या कोई और बिजनेस स्टार्ट करता हूँ एंड वहां से पैसे बनाऊंगा। अब मैंने आपको बताया कि मेरी 14-15 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और मेरे पास मैं सोच रहा था कि कुछ और भी करना पड़ेगा शायद। तो मेरे एक बहुत अच्छे मतलब वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड स्टेज इन कैनेडा। तो मैं उससे बात कर रहा, तो वो कह रहा है अक्षय तू इधर आ जा, तू और मैं मिलके काम करते हैं। तब तक वो प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया था और ये मुझे मेरा पासपोर्ट मिला। तो आप ये देख रहे हो, ये क्राइसिस की सिचुएशन में ही तो इंसान ऐसे डिसीजन लेता है जब उसको कुछ भी नहीं चल रहा होता है, देन दे हैव टू गो अवे एंड बिल्ड समथिंग ऑफ देयर ओन, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग प्लेस है वहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा। एंड अब अगर आप लेट्स से यू आर अ विनर इन लाइफ, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हो, तभी तो आप बोल सकते हो कि इंडिया बहुत अच्छा है, आप इंडिया की तारीफ नहीं कर रहे तो देशद्रोही हो, एंड सो ऑन। सो दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ दिस पीपल डोंट डू हो हल्ला ऑन लेट्स से इंक्रीज इनकम टैक्सेस एंड सो ऑन, बिकॉज ये इन सब चीजों से ही ऊपर उठ चुके हैं ना। पार्ट ऑफ लाइफ इनका ये है नहीं इंक्रीज टैक्सेशन, इंक्रीज इन्फ्लेशन, बिकॉज इनके पास बहुत पैसा है। So that's why most of the industrialists you'll see, most of the influential people you'll see, they will less and less talk about this tax problem of India, because ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, and कहीं ना कहीं they want the support of the government, so they cannot say in negative sense of the government. So what is the situation going to be in the future? This is going to continue in the future. The tax problem will continue. The more and more wealth, the concentrated wealth will go into handful hands. कुछ ही लोग हैं जिनके पास ये wealth रहेगी। पुअर और रिच के बीच का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता जाएगा। इंडिया में पहले नहीं होता था, बट अब वेस्ट वाली सी सिचुएशन होती जा रही है जहाँ इन पुअर और रिच के बीच का गैप बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। एंड लोग जो सफ़र करेंगे इससे सबसे ज़्यादा, दैट इज यू एंड मी, जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, एंड उनका ही सबसे ज़्यादा नुकसान होना है। द इंडस्ट्रियलिस्ट विल गेट बिगर एंड बिगर, एंड वही बिजनेसमैन या वही इंडस्ट्रियलिस्ट जीतेगा जिसको इतना ज़्यादा टैक्स वैक्स से फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देख ही रहे हो अभी जो भी हैंडफुल ऑफ लेट्स से वेल्दी लोग हैं इंडिया में, उन्होंने बनाए रखा है अगर आपको कुछ खरीदना है सामान तो आप उनसे खरीदो, अगर आपको कुछ बेचना है तो आप उनको ही बेचो, एंड दैट इज हाउ इट इज। ये बहुत बड़ा माफिया हर इंडस्ट्री में चल रहा है। अगर आप एग्रीकल्चर में देख लो, आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस कैटेगरी में देख लो, केमिकल कैटेगरी में देख लो, आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में देख लो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में देख लो, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में ही देख लो। सो दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट पीपल आर गोइंग टू हैव टू अडेयर टू, बिकॉज अगर आप इंडियन हो, आप मिडिल क्लास हो, तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। यू हैव टू सक इट अप एंड यू हैव टू जस्ट मेक योरसेल्फ बेटर। सो एज एन इंडियन, मिडिल क्लास इंडियन, व्हाट कैन यू डू? आप इन सब चीजों से कैसे बढ़ सकते हो? तो सिंपली आपको भी अपने आप को इन सब चीजों से ऊपर उठाना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न बेटर, यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटर। आपको अपना करियर बिल्ड करना पड़ेगा और समथिंग गुड जिससे आपका वेल्थ क्रिएशन हो सके, एंड देन यू कैन फॉलो द पाथ ऑफ वेल्थ प्रिजर्वेशन। अगर आप इनिशियली अपनी वेल्थ बिल्डिंग पे फोकस करते हो, सो दैट यू कैन इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन योर पोर्टफोलियो, सो दैट विथ टाइम आप ये इंक्रीज चैलेंजेस से बच सकते हो। एंड एज ए स्टूडेंट, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है फ्रॉम आउटसाइड, आई विल से टेक दीज अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हु मैटर। आपका पैसा, आपकी फैमिली एंड आपका पीस ऑफ माइंड, कहीं ना कहीं ये चीजें ही मैटर करेगी। इफ यू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड इंडिया, यू शुड परस्यू देम,
build your wealth, इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की कोशिश करो, then you can come back to India. But initially you need to build a life जो आप ड्रीम करते हो, and you should not be focused on other things जो कि आपको नीचे ले जाने की हो. So try to learn and invest, try to learn and build businesses, try to learn and study so that आपको high paying job मिल सके within India और outside India. बट कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वेल्थ बिल्डिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी राइट नाउ. पूरे ही वर्ल्ड में अगर आप देखोगे हाई इन्फ्लेशन हाई टैक्सेशन का ही ट्रेंड चलता ही रहेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिल्ड अ गुड लाइफ फॉर यू फर्स्ट. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. आई होप आपको समझ आया होगा. इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, सो प्लीज टेक इट इन अ गुड स्पिरिट. आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट. आई एम सिंपली ट्राइंग टू टेल यू द फैक्ट्स कि हाउ इट इज गोइंग टू बी, हाउ इज इट राइट नाउ, एंड व्हाट कैन यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. So I'll see you in the next one. Bye bye.